अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह कसीरम वज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात वास्ते। बेशुमार लातदाद अनगिन दरूद सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम रुसल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी दे उत्ते। अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान मजीद दे विचों एक छोटी आयत करीमा तुहाडे सामने तलावत कीती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर ऐलान फरमाया है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। कि दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वालों, तुसी मैनू याद करो ते मैं तुहानू याद करांगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। ते मेरा शुक्रिया अदा करो और मेरे नाल कुफर नहीं करना, नाशुक्री नहीं करनी। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आम कायनात नू मुखातब करके फरमाया है कि तुसी मैनू याद करो, मैं तुहानू याद करांगा। पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नू याद करन दा सब तो बेहतरीन तरीका और सब तो ज़्यादा जिहड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोल होने दा तरीका है, आमना दे लाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपनी ज़बान नबुव्वत दे विचों ऐलान फरमाया है कि दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करने वालों, अगर तुसी अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुर्ब हासिल करना चाहते जे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे करीब होना चाहते जे और अल्लाह रब्बुल आलमीन या अपने करीब करना चाहते जे, उनका हल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने सब तो ज़्यादा सजदे करो, नफल नवाफल और नमाज का अहतमाम करो। यानी कि कोई भी इबादत है, कोई भी अमल है नेकी दा, इन सारे अमाल दे विचों, सारी इबादत दे विचों अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुर्ब हासिल करना चाहे तो सिर्फ नजरिया अजरिया है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने सजदा रेज़ होए, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दे सामने अपनी पेशानी नू झुका देवे। ये सब तो वड्डी और सब तो अहम चीज़ है। पेशानी बंदा किसी दे अगे भी नहीं झुकाउंदा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने जो पेशानी बंदा झुकाउंदा है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी ज़ात अपने बंदे वास्ते बहुत ही खुश हुंदी है। इत्थों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये नमाज जिहड़ी है, जिन्हों असी मामूली समझ के या जान बुझ के या गफलत की वजह तो असी इन्हूं छड़ देने आ, लेकिन कोई ऐसा दुनिया का अमल नहीं, कोई ऐसा दुनिया का कारोबार नहीं कि जिंदे बारे कोई भी बंदा कह दे कि यह जिहड़ा काम है ना, यह मेरे ते मेरे बंदे के दरम्यान असीं दोवां ने तकसीम किया, वंडिया होया है। यह बंदा मेरे बारे यह गुमान रखता है, मैं इहदे बारे यह गुमान रखना वा। लेकिन जिस रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लैके क़यामत के दिन तक आने वाली सारिया रूहां की तखलीक करनी है, पैदा करना जिन्होंने, और उन्होंने मुसलमान भी होंगे, काफिर भी होंगे, सारी कायनात होएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर कोई चीज़ मैं अपने और अपने बंदे के दरम्यान तकसीम कर दी है, वंड दी है, दे दी है,
कि ए मेरा बंदा जिहड़ा ए मेरा काम करेगा ते मेरे बराबर, यानी कि मेरे नाल शरीक है। और वो किवें शरीक हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सब तो बेहतरीन हाल जिहड़ा मेरा कुर्ब हासिल करना है, मेरे कोल आउण दा जिहड़ा नजरिया है वो है नमाज। और नमाज एक ऐसा अमल है कि जिहड़ा मैं और मैं अपने बंदे के दरम्यान तकसीम कर दिता है। क्यों कि बंदा जो अपने रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हुंदा है, दुनिया की हर एक चीज नूं छड्ड के, हर एक शै तो जुदा हो के अपने रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हो जाता है। और किस नजरिए वास्ते, किस मकसद लैके, की लैके आन के अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार के अंदर खड़ा हुंदा है, ये नजरिया और ये मकसद हुंदा है कि अल्लाह सवेर दी पढ़िए जोर वेले आया नजरिया है कि जेड़े जोर सुबह तो लैके जोर तक या अल्लाह मेरे गुनाह ने इन्हां नूं बख्शा दे और इन्हां नूं मेरे तो दूर कर दे। इत्थे ही बस नहीं, ये तो सिर्फ एक नमाज है ना कि जो बंदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक बंदा गुनाह करदा गुनाह, उनका गुनाह उन्नी देर तक नहीं मिटदा जिन्नी देर तक वो बंदा अपने गुनाह तो अपने रब्बुल आलमीन के सामने तौबा तायब नहीं हुंदा। लेकिन कोई भी ऐसा अमल नहीं, कोई भी ऐसा गुनाह नहीं गा कि जेड़ा बंदे दा मिटदा नहीं। लेकिन जो बंदा मस्जिद के अंदर आन के वजू करदा है और वो वजू वाला पानी अपने चेहरे ते, अपने जिस्म ते, अपने हथां ते पैरां ते पाउंदा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बंदे दे गुनाह जोर तो असर के दरमियान, मगरब असर के दरमियान, या फजर तो जोर के दरमियान, या असर तो मगरब, या मगरब तो ईशा के दरमियान, या ईशा तो फजर के दरमियान जेडे उन्हें कीते हुए गुनाह ने अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात उन्हें खत्म कर देंदी है। कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिहड़ी गुनाहां नूं मिटा सके सिवाए अल्लाह कोलों तौबा करन दी वजह तो। लेकिन वजू वाला पानी, इंदे च अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्नी कुव्वत और इन्नी ताकत रखी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा जो वजू करदा है और वजू करन लग्या बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू शुरू करे ते अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे दे हत्थां, जो हत्थां ते पानी पा के अपने हथ मलदा है ना, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि उहदे हत्थां दे गुनाह झड़ जांदे ने। फिर बंदा कुल्ली करदा है, मूंह दे विच जिहड़ी ने गुलाजत या बकवास साह जिहड़े ने बोले हुंदे ने अल्लाह उहनां नूं खत्म कर दिंदा है। और इसे तरह बंदा नक दी कुल्ली करदा, नक दा खला करदा है ते अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे दे नक दे अंदर जेड़े गुनाह या जेड़े गुनाह दी खुशबू पई हुंदी है वो खत्म कर देंदे ने। और उस तो अलावा नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जो बंदा अपना चेहरा धोंदा है और चेहरे दे उत्ते अखां कन ये जो चेहरा धोंदा है, इस चेहरे दे उत्ते जेड़े गुनाह उस बंदे दे जमे हुए हुंदे ने, नजर दे अंदर जेड़े गुनाह लगे हुए हुंदे ने, अल्लाह तआला उस बंदे दे उन्हां गुनाहां नूं माफ कर दिंदा है। कोणियां धोवे, कोणियां दे गुनाह माफ, और पैर धोवे हत्ता कि इथों तक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा जो धोंदा ना, जेड़े नौह ने पैरां दे या हत्थां दे नाखन जेड़े ने, इन्हां दे विच जेड़ी गलाज़त और जेड़े गुनाह छुपे हुंदे ने अल्लाह उन्हां नूं भी माफ कर दिंदा, धो दिंदे ने। किन्नी पावर है। कोई ऐसी दुनिया की चीज है कि जिंदे जेड़े बंदा गुनाह करे तो वह खत्म कर देवे। लेकिन दुनिया का रवाज है, दुनिया का मामला है, अगर कोई बंदा गुनाह करता फड़िया जाए, वेख लिया जाए, और जिन्नी देर तक उनकी तशहीर नहीं हुंदी, जिन्नी देर तक उन्होंने जलील ते रसवा नहीं किया जाता, उन्नी देर तक उस बंदे नूं छड्डिया ही नहीं जाता भी। लेकिन वेखो यारो, एक अल्लाह की जात है कि जिंदे सामने और कोई ऐसी चीज नहीं उहदे छुपी हुई, लेकिन उहदे सामने बंदा गुनाह भी करता है। दुनिया तो छुप के गुनाह कर सकता है, वालदैन तो छुप के गुनाह कर सकता है, अपने मुहल्ले तो छुप के बंदा गुनाह कर सकता है। लेकिन ऐसी एक जात है कि जिंदे तो छुप के बंदा गुनाह नहीं कर सकता। वो एक पीर सी, उहदे 4 गद्दी नशीन सी। जो उस पीर का मरण का टाइम होया, मरण का वक्त करीब होया, हर बंदे दी उन्हां चौं दे विचों ख्वाहिश सी कि पीर साहब की गद्दी सानू मिल जाए, इनकी कुर्सी सानू लभ जाए। लेकिन उस पीर साहब ने पता की फैसला किया, उन्हें कहा कि तुसी चारे ही इस चीज के हकदार जे, लेकिन इन्हां चौहां दे साडे चौहां दे विच ओह बंदा हकदार होएगा कि जेड़ा मेरे काम दे उत्ते, मेरे अमल दे उत्ते, मेरे कीते होए दे जेड़ा मैं हुक्म देंगा उहदे उत्ते पूरा उतरेगा। उन्हें कहा जी ये किहड़ी गल है, तुसी दिओ, असीं तुहाडा हुक्म मन्नांगे, पूरे उतरांगे। उन्हें कहा 4 परिंदे लै लो, 4 परिंदे।
और चौं परिंदे वैसी जगह ते जिबा करना जिथे तुहानू कोई भी नजर ना वेंदा ना होवे, कोई किसी किस्म की कोई चीज तुहानू नजर ना आवे, उत्ते दी जिबा करना। मुखसिर गल है, तिना ने जिबा करके ले आंदा, चौथे ने जिंदा ही वो जानवर ले आंदा। तिना को पूछा कि आप किथे कीता किथे कदों, अपने अपने जवाब दिते। चौथे को पूछा भी तू जिंदा क्यों, जिंदा वापस क्यों लेके आया? उन्हें कहा पीर साहब तुहाडा कहना सी, तुहाडा हुक्म सी कि तुसा जानवर नूं उत्थे इस जिबा करना जिथे तुहानू कोई ना वेंदा होवे। लेकिन पीर साहब मैं अपने आप पूरा टिल मार लिया वा, मैनू कोई ऐसी जगह नहीं मिली जिथे कि मेरा रब नहीं सी मैनू वेंदा, ते मैं इस वास्ते इहनूं जिबा नहीं कीता। पीर साहब ने कहा हकदार तू इस चीज का। वेखो ना मकसद की गल करन दा कि अल्लाह दी जात तो इलावा बंदा दुनिया कायनात तो छुप सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात तो नहीं इंसान छुप सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर भी क्या है कि मेरे बंदे जो तू मेरे दर ते आन के वजू करेगा, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, मैं तेरे सारे गुनाह खत्म कर देवांगा। हत्ता के जेडे नौ ने पैर ने, पैरां दा बंदा केड़ा गुनाह करदा है, लेकिन इहदी की नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पैरां दा गुनाह है कि पैर उन्हां गुनाहां वाले चल के जांदे ने और इन्हां गुनाह पैरां दे नाखण जेडे ने उन्हां वाले तुर के जांदे ने। इस वास्ते इन्हां नाउना दे अंदर गर्दो गबार पैंदी है और ये सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देंदे ने। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बंदे तेरे और अपने दरम्यान इस नमाज नूं मैं तकसीम कर दिता है, जे तू पढ़ेगा जिस तरह मैं दस्या है ते तू सारा कुछ ही पा लेगा, ते जे अपनी मन मर्जी दी पढ़ेगा तो फिर कुछ भी नहीं पा सकता। इस वास्ते मेरे भाइयों मेरे वीरों बुजुर्गों सानू भी चाहिए है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुर्ब हासिल करना चाहिए है। हुण ते साडे ज़बानां दे उत्ते या साडा डायलॉग ये बनया है कि कुर्ब हासिल जिन्ना करना सी उन्हां जनाब 12-12 साल कच्चे तंद तन के बना लिया, अल्लाह नूं मना लिया और 12 साल खूह दे विच लमक के उन्हां ने अल्लाह नूं पा लिया है। लेकिन ये चीज़ां नहीं है। अगर किसी बंदे ने अल्लाह नूं पाया है, अल्लाह नूं रब्बुल आलमीन ने बनाया है, तो उन्हें अल्लाह की इबादत करके मनाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मनाया है ते अल्लाह की बंदगी की है। ते अल्लाह ताला ने इसे वास्ते फरमाया कि जिन्ने मैनू याद किया मैं उन्होंने याद करांगा और मेरे नाल मेरा शुक्रिया अदा करना है कि जेड़ियां तुहानू मैं नेमतां दे नाल नवाजांगा, मेरे नाल नकुफरी नहीं करनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कोलों दुआ है अल्लाह कमुल हाकिमीन सानू भी अपने रब्बुल आलमीन दा कुर्ब हासिल करने तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कमुल हाकिमीन सानू ऐसे अमाल करने तौफीक अता फरमाए कि जिन्हें नाल साडी दुनिया भी बेहतर हो जाए और साडी आखिरत भी बेहतर हो जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।